जनाब हशमतुल्लाह कादरी साहब बहुत ही प्यारे रंग खूबसूरत हाजरी नौकरी पेश करते पे आखिर ते बिल्लत नसीर आपकी याद च अपने खूबसूरत कलाम पेश किया। अपनी कोशिश काम आती नहीं नसीर खुद बुलाते हैं ताजदारे मदीना जे मुकदरा च फेर कोई नहीं ते पंद मदीने दा ढेर कोई नहीं मैं आप वंजां ते वंज नहीं सकता जे सोना सदे ते देर कोई नहीं। हुण सुभान अल्लाह तुहाडे अखण दी देर है मैं कादरी साहब दे हवाले नारे तकबीर नारा रिसालत सोच लो नारा रिसालत और सोच लो नारा रिसालत मैं देख रहा सारे नारा रिसालत अचौके नारा रिसालत साउंड वाले बंदा नारा रिसालत गोलड़ा साउंड थोड़ा एक काम नहीं सुभान अल्लाह आख सकते हो नारा रिसालत मूवी वाले नारा रिसालत नारा खिलाफत नारा हैदरी महफिल मिलाद मुस्तफा हकीमत रुलते अखां दी साडी ओ भी कीमत आखिरी शेर हवाले कादरी साहब दे हकीमत रुलते अखां दी साडी ओ भी कीमत काई नहीं सौदागरां विच संगते ने तां जान के थार बढ़ाई नहीं कोई लगदा याद नहीं जिस कीर्ति बेतकी आई नहीं हिक्को सिर ते है हसनैन दा नाना जा खिजर दी लाद कराई नहीं हिक्को सिर ते है हसनैन दा नाना हिक्को सिर ते है हसनैन दा नाना जा खिजर दी लाद कराई नहीं नदीम सियालवी साहब दरते रेते डिग्गी पईयां कमली रमली जियो चाहिए उस वेले अजमाए मैनू जिस वेले मैं मर मुक गईयां दरते रेते डिग्गी पईयां कमली रमली जियो चाहिए उस वेले मैनू जिस वेले मैं मर मुक गईयां और मालिक होके पुछदा मैथू की दस्सां मैं कौन मैं केयां चंगियां नाल जे तेरा संग दस मैं खाते पईयां चंगियां नाल तेरा संग दस मैं केड़े खाते पईयां इज्जत कलैक मेरे मुराद मेरे मसलक का अजीम तर्जमान साडा मान मियां मोहम्मद सलीम कादरी साहब मैं आपके हवाले इस्तकबाल के नारा तकबीर चौके नारा रिसालत जो नबी की रिसालत को मानता है और खत्म नबूवत पे यकीन रखता है वो दोनों हाथ बुलंद करके नारा रिसालत मेरा मालिक कायनात है एक गवाह बन जाओ बरोज़े क़यामत सरकार दा दीदार नसीब होवे नारा रिसालत इन्हां दे हत्थां नु जिंद के फालिज होवे नारा रिसालत नारा खिलाफत नारा हैदरी नारा हैदरी वनुसल्लिम अला रसूलिहिल मतीनुल करीमुल अमीनुर रऊफुर रहीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआन इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन मात अला हुब्बि आलि मुहम्मद मात शहीदा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन मात अला बुग़्ज़ि आलि मुहम्मद मात काफ़िरा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इंतहाई वाजिबुल एहतराम हाज़रीन मोहतरम, आपकी और मेरी खुशकिस्मती है कि आज हम एक शहजादे आले नबी के शहजादे के उर्स में यहाँ पर हाजिर हैं। ये आपकी भी सादत है और मेरे लिए भी बहुत बड़ी सादत है। बेशतर इसके कि मैं अपने मौजू पर थोड़ी देर के लिए लबकुशाई करूं।
अपनी रिवायत, अपनी साबिक़ा रिवायत के मुताबिक हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद व सलाम की फजीलत के हवाले से कुछ अर्ज़ करके आगे बढ़ूंगा। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक ग़ज़वे पर तशरीफ लेकर जा रहे हैं। मेरे आका पड़ाव किया, ठहरे, लश्कर इस्लाम ठहर गया। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि दस्तरखान लगाओ, जो कुछ खाने पीने का है वो निकाल के दस्तरखान पे रखो। सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, खाने के लिए तो है लेकिन लगाने के लिए कुछ नहीं है। इसी असना में एक शहद की मक्खी मेरे नबी के सामने आके बिन बिनाना शुरू कर देती है, आवाज निकालना शुरू कर देती है। सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, ये मक्खी क्या कहती है? अब आप देखें कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अजमईन का ये सवाल करना, या रसूल अल्लाह ये मक्खी क्या कहती है, ये एक पैगाम है सहाबा की तरफ से कि ये वो नबी है जो हशरातुल अर्ज़ का भी नबी है, जो नबातात का भी नबी है, हैवानात का भी नबी है, इंसानों का भी नबी है, मलाइका का भी नबी है, अहले फर्श का भी नबी है और अहले अर्श का भी नबी है। सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह ये मक्खी क्या कहती है? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मक्खी कहती है, या रसूल अल्लाह, आपके गुलामों के पास खाने के लिए है, लगाने के लिए कुछ नहीं। तो हमने कुछ ही दूर एक गार के अंदर छत्ता लगाया हुआ है, वहां पर काफी मिकदार में शहद मौजूद है, किसी को साथ भेजें और वो शहद लेके आए, शहद के साथ खाना तनावुल फरमाएं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक शख्सियत का इंतखाब किया, साथ भेजने के लिए एक शख्सियत का इंतखाब किया, जिस शख्सियत को जमाना मौलाए कायनात मौला अली के नाम से जानती है। ये मौला अली जनाब अबू तालिब के बेटे हैं और जिस अबू तालिब को मैं जानता हूं वो अबू तालिब है कि एक दिन आपको बड़ी प्यास लगी जनाब अबू तालिब को। लोगों के पास उनके अदम ईमान के दलाइल भी मौजूद होंगे, लेकिन मेरा मतलब या मेरा मकसद उन पर कुफ्र का फतवा लगाना नहीं। हर शख्स की एक अपनी तहकीक है, जो शाह नसीरुद्दीन अलैहि रहमा की तहकीक है, मैं उसकी फॉलोइंग में बात कर रहा हूं। मैं उस अबू तालिब को जानता हूं कि एक दिन सख्त प्यास की हालत में, आप जाग रहे हैं ना, सुन रहे हैं ना मेरी बात, कि जनाबे अबू तालिब सख्त प्यास की हालत में हैं और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अर्ज किया, या रसूलल्लाह बहुत प्यास लगी है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इधर देखा उधर देखा, पानी नहीं है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जमीन पर अपनी एड़ी मारी और चश्मा उबल पड़ा और फरमाया, ए मेरे चचा अबू तालिब, सैर होकर पानी पी लीजिए, ये चश्मा आपके लिए है। अब जो अबू तालिब, जिस अबू तालिब के लिए मेरा नबी इस दुनिया में प्यास बर्दाश्त नहीं कर सकता, कल बरोज़ माशर उसकी प्यास कैसे बर्दाश्त करेगा? और मैं जिस अबू तालिब को जानता हूं वो अबू तालिब है कि शहर मक्का में कहत पड़ गया, मुशरिकीन मक्का और कुफार इकट्ठे होके काबतुल्लाह में आए। सुन रहे हैं मेरी बात? मुझे लग रहा है कि आप ऐसे निढाल होके बैठे हैं, थक गए हैं। आपका क्या ख्याल है कि मैं अलर्ट बैठा हूं आपके मुकाबले में, फिट बैठा हूं? तो इस तरह होके बैठे हैं। वहां पर सारे इकट्ठे होके काबा में आए, काफिर और मुशरिक इकट्ठे होके काबा में आए। वहां पर उनके तराशे हुए बुत वहां पर रखे हुए थे और उनके बड़े नामवर बुत जिनको वो खुदा समझते थे, उसमें लात, मनात, उज्जा और हुबुल भी थे। ये आए और अर्ज करते हैं हुबुल को, उज्जा को, जो इनके हाथों से तराशे हुए पत्थरों के बुत हैं, उनको अर्ज करते हैं कि ए लात, बारिश अता कर,
हमारे जानवर मर रहे हैं, ए मनात मर रहे हैं, खेतियां खुश्क हो रही हैं, मेहरबानी कर बारिश अता कर। कदी पत्थरां दे बुत्तों भी बारिशां दित्तियां, वो कमले आके उन्हां दे सामने हाथ जोड़ के आदन बारिश अता कर, बारिश कोई ना मिली। ये सारे इकट्ठे होके जनाबे अबू तालिब के घर चले गए। जनाबे अबू तालिब के घर गए, दस्तक दी। उस वक्त मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम 1.5 साल की उम्र के थे या कमोबेश 2 साल की उम्र के थे। जनाबे अबू तालिब ने जिस वक्त ये सारे कुफार और मुशरिक इकट्ठे होकर जनाबे अबू तालिब के दरवाजे पर गए और अर्ज की, ए अबू तालिब मेहरबानी फरमाइए, दुआ कीजिए, अल्लाह बारिश अता कर दे। जनाबे अबू तालिब ने अपने भतीजे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठा लिया। और दूसरी रिवायत में आता है कि उंगली पकड़ी, उठाया या उंगली पकड़ी, लेके काबा में आ गए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पुश्त मुबारक काबा के खिलाफ के साथ लगा दी और अल्लाह से अर्ज किया, मौला इसका वसीला है बारिश अता कर दे। और बारिश शुरू हो गई। और मुझे तो यूं लगता है कि जो लोग जनाबे अबू तालिब के साथ बुग़्ज़ रखते हैं, उस बुग़्ज़ की बुनियादी वजह यही है कि ये पहला वसीला था मोहम्मद अरबी का जो अबू तालिब ने अल्लाह को दिया कि मौला मेहरबानी फरमा, इस मोहम्मद अरबी का वास्ता बारिश अता कर दे। और अल्लाह ने बारिश अता कर दी। मैं तो उस अबू तालिब को जानता हूं, मैं तो उस अबू तालिब से वाकिफ हूं कि जो अबू तालिब दावत इस्लाम, पहली दावत इस्लाम के लिए अपने घर को पेश करता है। अब यहां पर एक मैं सवाल करूंगा आपसे कि यहां इस इलाके का बड़ा देवबंदी या इस इलाके का बड़ा शिया, नामवर शिया, क्या वो मुझे अपना घर देता है कि आप यहां पर बैठकर सलातो सलाम का दर्स दें, आप यहां बैठकर बरेलवियत का दर्स दें? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ सवाल पे पूछना, क्या मैनू कोई शिया अपना घर देसी या देवबंदी अपना घर देसी? भाई सलीम कादरी तू इत्थे बह के सलातो सलाम दा लोकां नू दर्स दे? नहीं ना हजरात मोहतशम, ये कैसे हो सकता है? जनाबे अबू तालिब ने अपना घर पेश किया। दुम्बे ते बकरे कट्टे जा रहे हैं, दावत का एहतमाम किया जा रहा है। जनाबे अबू तालिब को यह मालूम है कि आज मेरे भतीजे मोहम्मद अरबी ने मुशरिकीन मक्का को, सरदारान मक्का को इस्लाम की दावत देनी है। तो इनको ईमान की दावत और इस्लाम की दावत का मालूम था और अपने घर को पेश किया। जनाबे मौला कायनात मौला अली उस दावत का एहतमाम कर रहे हैं और जनाबे अबू तालिब को ये मालूम है कि आज मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरदाराने मक्का को बुलाया है, मुशरिकीन मक्का को बुलाया है कि इसलिए कि उनको इस्लाम की दावत पेश करनी है। हजरात मोहतशम, अब इसके साथ साथ मैं उस अबू तालिब को जानता हूं, उस जनाबे अबू तालिब को। मैं जनाबे अली के वालिद की बात कर रहा हूं हजरात मोहतशम। इस पर भी उलमा की दो राय हैं। एक कहते हैं कि जनाबे अबू तालिब ईमान पर नहीं थे और उलमा का एक तबका कहता है कि वो ईमान पर थे। उलमा और पीराने उज़्ज़ाम का वो तबका जो ईमान अबू तालिब का कायल है, उसमें एक नाम शाह नसीरुद्दीन का भी है और एक नाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी का भी है। हजरात मोहतशम, हम उस अबू तालिब को जानते हैं कि जो अबू तालिब, वो अबू तालिब
अब मैं यहां पर एक बात आपको अर्ज करता चलूं, एक उसूल और ज़ाब्ता आपको बताता चलूं कि फन्ने हदीस और उसूल हदीस का एक उसूल और ज़ाब्ता है कि किसे काफिर को लो हदीस नहीं लई वैंदी। हदीस लेने में जो रिवायत करते हैं, हदीस लेने में रिवायत करने में इस बात की एहतियात की जाती है कि जिससे हदीस ली जाए वो मोमिन हो, मुसलमान हो। और जरा और तादील के और अस्मा और रिजाल के चोटी के इमाम जनाबे इब्ने हजर अस्कलानी, उन्होंने एक रिवायत ली जनाबे अमर बिन सईद से, और जनाबे अमर बिन सईद ने रिवायत ली जनाबे अबू तालिब से। ते असूल पहले तो मैं दस चुका कि हदीस उसको लई वेंदी होए जेड़ा ईमान ते होवे, ते जनाबे अमर बिन सईद ने रिवायत लई जनाबे अबू तालिब कोलो, ते जनाबे इब्ने हजर अस्कलानी ने जनाबे अमर बिन सईद कोलो रिवायत लई। ते इन्हां कोई ना पता भाई काफिर कोल नहीं लमींदी हदीस, इन्हें मालूम नहीं था। अरे लोगों, जो जरा में, तादील में, अस्मा और रिजाल में चोटी का इमाम और बुखारी शरीफ की शरह करने वाला इब्ने हजर अस्कलानी वो रिवायत ले रहा है किसकी? जो जनाबे अबू तालिब से ली गई है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जनाबे अबू तालिब फन्ने हदीस के तहत ईमान पर थे तो उनसे रिवायत ली। ईमान, ये एक अकीदे की बात थी। मैं जरूरी समझता हूं हमारा क्या अकीदा है कि जनाबे अबू तालिब ईमान पर थे। हजरात मोहतशम, बात हो रही थी जनाबे मौलाए कायनात की कि मौलाए कायनात तशरीफ लेकर जा रहे हैं और आप उस गार में गए। आप सुन रहे हैं मेरी बात? उस गार में तशरीफ ले गए जिस गार के अंदर शहद का छत्ता लगा हुआ है और काफी मिकदार में वहां पर शहद मौजूद है। उस मक्खी के साथ जनाबे मौलाए कायनात उस गार में दाखिल हुए। साडे कोल तां असूल है ना देहातां दे विच मक्खी लावना होवे ना तो अगों इहदा धूं दिता या सिगरेट मूंह विच लै खलोता धूं दिता बई छत्ता फारिग कर देवन मक्खियां ते मोड़ असी शहद लवीए। लेकिन मौलाए कायनात जिस वक्त उस गार के अंदर दाखिल हुए तो मक्खियों ने पहचान लिया कि मौलाए कायनात आ गए और पहले ही छत्ता फारिग कर दिया, देखते ही फारिग कर दिया। यानी वहां की जो मक्खियां थीं वो भी मौलाए कायनात को जानती थी। शहद लिया जनाबे मौलाए कायनात ने और लेके हुजूर की बारगाह में हाजिर हो गए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने और सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अजमईन ने खाना तनावुल फरमाया। बाद में वही मक्खी फिर आके बिन बिनाना शुरू कर देती है। सहाबा ने फिर पूछा, या रसूलल्लाह होने के आदी ये मक्खी? हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अब मैंने इससे पूछा है कि ये कड़वे फीके खट्टे रस चूसती हो, इकट्ठे करती हो, ये मिठा किवें हो वैंदा है? तो वो कहती है कि या रसूल अल्लाह, जिस वक्त हम कड़वे खट्टे फीके ये सारे रस इकट्ठे कर लेती हैं, उसके बाद हमारी जो महारानी होती है, मलका होती है, वो कहती है सारी मक्खियों को कि अब नबी की जात पर दुरूद पढ़ना शुरू। सुभान अल्लाह, नारे रिसालत, अच्छा के नारे रिसालत। क्या तो जिस वक्त वो कहती है सारी मक्खियां आप पर या रसूलल्लाह दुरूद पढ़ना शुरू कर देती हैं और सारे कड़वे ते फिक्के रस वो शहद की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, मीठे हो जाते हैं। यहां से एक हमें सबक मिलता है कि जो अपने किरदार में अखलाक में मिठास चाहता है वो हुजूर की जात पर दुरूद और सलाम पढ़ा करे। तो हजरात मोहतशम, यहां तक तो बात थी हुजूर की जात पर दुरूद पाक के हवाले से, जिसके अंदर मैंने जनाब अबू तालिब के हवाले से अकीदा भी बयान किया।
मैंने अल्लाह की पाक कलाम में से चंद अल्फाज तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। और अमूमन उलमा हजरात जब ये आयत पढ़ते हैं इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्सा, तो वो कहते हैं, तर्जुमे में ये कहते हैं कि बेशक अल्लाह ने इरादा फरमाया कि अहले बैत से नापाकी को दूर कर दिया जाए। अमूमन ये कहा जाता है कि इनसे नापाकी को दूर कर दिया जाए। अब यहां पर मैं एक तस्हीह करना चाहता हूं, मैं इस तर्जुमे के साथ मुत्तफिक नहीं कि कर दिया जाए गुनाह को, नापाकी को, रिज्स को, निजासत को। ये कई माने हैं, लफ्ज़ रिज्स के कई माने हैं अरबी ग्रामर के अंदर, कई माने हैं। तो उसमें एक माना ये भी है, रिज्स का माना गुनाह, रिज्स का माना नापाकी, रिज्स का माना धब्बा। अगर धब्बा हो इसका माना तब भी, गुनाह हो तब भी, नापाकी हो तब भी। कहा ये जाता है कि अल्लाह ने इरादा फरमाया कि इनसे नापाकी दूर कर दी जाए। अच्छा, दूर किसे शय नू उस तू कीता वैंदा जेड़ी पहले नेड़े होवे, जो पहले नजदीक हो। तो मैं तो ये मानता ही नहीं कि नापाकी इनके नजदीक थी, मैं तो ये मानने के लिए भी तैयार नहीं हूं। तो फिर मैं ये तर्जमा कैसे मान लूं? तो हजरात मोहतरम, इसका एक्यूरेट तर्जमा ये है कि अल्लाह ने चाहा, अल्लाह ने इरादा फरमाया कि इनसे नापाकी को दूर रखा जाए, नापाकी नेड़े ही ना आवे, रिज्स नजदीक आवे ही ना। यहां पर एक और नुक्ता आपको देना चाहता हूं। लोग कहते हैं कि यार वो तबका अहले बैत के नजदीक नहीं है, अहले बैत के करीब नहीं है। तो वो तो कुरान ने पहले ही फैसला फरमा दिया कि रिज्स नू तो अल्लाह दूर रखे अहले बैत को, रिज्स तो करीब आ ही नहीं सकता। या दूजे अल्फाज दे विच कि जेड़ा दूर है अहले बैत तो जेड़ा दूर है ओ है ही नजस, ओ है ही रिज्स। समझ नहीं आई तुहानू गल? तुहानू समझ नहीं आई कि जो नजदीक नहीं है, जो है ही दूर, वो दरअसल रिज्स है, निज्स है, नापाक है, नापाकी है। और अल्लाह का ये कानून है कि मैं नापाकी नू नेड़े लगन ही नहीं देवना। उन्हां दे नेड़े लगना ही उहे लोग हैं जिन्हां दे इरादे पाक, जिन्हां दे अकीदे पाक, उहे ही नेड़े लग से। ते हजरात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन्हां नू नापाकी तू रखे ही दूर है, रिज्स तू रखे ही दूर है, गुनाह तू रखे ही दूर है। ये ऐसी शख्सियात है। चूंकि आज किबला शाह नसीरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह आप दा उर्स मुबारक है, उस हवाले नाल मौजूई सादात अहले बैत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मम्माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा, कि जो आले नबी की मोहब्बत में मर गया वो दर्जा शहादत पर फैज हो गया। और दूसरी हदीस में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मम्मात अला बुग़्ज़े आले मोहम्मद माता काफिरा, जो बुग़्ज़े आले मोहम्मद में मर गया वो कुफ्र की हालत पे मरा, वो काफिर होकर मरा। हजरात मोहतरम, ये अहले बैत का घराना, ये इतनी अजमत वाला, इज्जत वाला, रिफत वाला कि जिस पर चादर ततहीर उतरी जिसके लिए, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस चादर के नीचे जनाबे हसन को बिठाया, जनाबे हुसैन को, सैयदा खातून जन्नत को हुजूर खुद थे। ये 5 तन थे जो चादर ततहीर के नीचे थे। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मौला ये मेरी अहले बैत है, ये है मेरी अहले बैत।
तो फिर अहले बैत के साथ मोहब्बत और मवद्दत ये तो हमारे ईमान का बुनियादी जुज़ है। अगर इनके साथ मवद्दत और मोहब्बत न रखी जाए तो खुदा की कसम ईमान तो कामिल हो ही नहीं सकता। वो कैसे ईमान में दाखिल हो सकता है जो अहले बैत, और जिस अहले बैत के बारे में मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी चीजें छोड़े जा रहा हूं, एक कुरान और दूसरी अपनी अहले बैत। आज बड़े अजीबो गरीब बातें की जाती हैं। कभी तो जनाबे हुसैन पर हमला किया जाता है और कभी हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा मखदूमा कायनात के बारे में नाज़ेब अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। बड़ी हैरत है और बड़ा अलमिया है हजरात मोहतशम, जिस अहले बैत के लिए मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी चीजें छोड़े जा रहा हूं, और एक भारी चीज कुरान और दूसरी भारी चीज अहले बैत। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका माना ये हुआ कि सदाकत में कुरान भारी और सदाकत में अहले बैत भी भारी, अमानत में कुरान भी भारी, अमानत में अहले बैत भी भारी, अजमत में कुरान भी भारी, अजमत में अहले बैत भी भारी। न इद्दे कोई खता दा अंदेश है ते न इद्दे कोई खता दा अंदेश है। ये एक ऐसा वजन है जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये हमें अता फरमाया। तो हजरात मोहतशम, ये ऐसा आली घराना, ऐसी अजमत वाला कि जिसमें 5 मेंबर्स हैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और फिर वो शख्सियत जिसके बारे में मेरे नबी ने इरशाद फरमाया अल हुसैन मिन्नी व अना मिन अल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। और ये ताजदार गोलड़ा फिर इनकी निस्बत इन शख्सियात के साथ है। तो हमारी खुशकिस्मती नहीं, कितनी हमारी खुशकिस्मती है कि उस खानदान के चश्मो चराग के उर्स में आज हम बैठे हुए हैं, उनका नामे नामी सुन रहे हैं, उनकी याद ताजा कर रहे हैं। हजरात मोहतशम, ये वो पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह कि आप मदीना पाक में चले गए और मुस्तकिल वहीं पे रहने का इरादा कर लिया कि मैं मुस्तकिल मदीना पाक में रहूंगा। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाए और इरशाद फरमाया मेहर अली, वहां मिर्जाइयत का फितना उठने वाला है, हिंदुस्तान के अंदर मिर्जाइयत का फितना उठने वाला है, तुम्हारी वहां पे जरूरत है, वहां पे चले जाओ। हुजूर के हुक्म के मुताबिक जनाबे पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह वापस तशरीफ लेकर आए और फिर वही मिर्जाइयत और अहमदियत का फितना उठा और उसकी सरकूबी जनाबे पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने। आपको याद होगा कि मिर्जा ताहिर उस वक्त का मिर्जा गालिबन गुलाम अहमद कादियानी, उसने चैलेंज किया था और फिर चैलेंज कबूल किया जनाबे पीर मेहर अली शाह ने। पीर मेहर अली शाह ने फरमाया कि तू अपने आप को नबी कहता है, मैं प्यारे नबी का गुलाम हूं, तू अपने आप को नबी कहता है। जने गल मुक गई, तू भी आ जा मैं भी आवे ना, भरा करते उत्थे टेबल च रखसा है, मेज च रखसा है, ओद उत्ते कलम ते दवात ते कागज च रखसा है। तू तो अपने आप नू नबी दा दावा करना है कि तू नबी है। अगर तू नबूवत दा जेड़ा दावा करन वाला है, अगर तू अपने आप नू नबी समझे ना तो हुक्म देवे तू कलम नू कि ए कलम लिख कागज दे उत्ते कि मैं सच्चा। अगर वो लिख देवे तो गल मुक गई। मैं हाँ गुलामे मुस्तफा, पीर मेहर अली शाह फरमाया मैं हाँ गुलामे मुस्तफा। अगर तेरे आखन ते कलम न लिखे तो मैं नबी दा गुलाम हो के हुक्म देसा कलम नू के लिख के एक कज़ाब ए झूठ है, अगर न लिखे तो मोड़।
ये चैलेंज तो कोई रूहानी शख्सियत ही दे सकती है ना हजरात मोहतरम, कोई रूहानी शख्सियत ही दे सकती है। आम ताम बंदा तो इतनी बड़ी, इसे वास्ते कुरान फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, इन्हां कोई डर नहीं होता, इन्हां कोई खौफ नहीं, कोई हुज़्न नहीं। अगे मैं उत्थे कमरे दे विच बैठ के अर्ज करदा पिया कि मौलवी और सूफी दे विच बड़ा फर्क ही नहीं, मौलवी और अल्लाह दे वली विच बड़ा फर्क ही नहीं। मौलाना रूम बड़े वड्डे मौलवी, बड़े वड्डे मौलवी उठ लडींदा ने किताबां दा जेड़ी कलम दे नाल हथ नाल किताबां लिखियां ने, पूरा उठ लडींदा ने। एक दीवार जा रहे कि नहीं मनाजरे ते या खिताब ते जा रहे हो, उससे राह दे विच नमाज दा टाइम हो गया, उत्थे एक तालाब आई नाल मस्जिद आई, इन तालाब ते वुजू करना, उत्थे एक बंदा मस्त जिहा बंदा बैठा है, बैठते जे कपड़े पाटे हुए और गर्द आलूद वाल, बिखरे हुए वाल, वो उत्थे बैठा है। आपने जिसले तशरीफ लै गए ना वुजू करन वास्ते, ते ओ मस्त पुछदा है, किताबां दी तरफ इशारा करके पुछदा है ई चीज जने ए किश है। बड़ी बेतकियाई नाल मौलाना रूम आखिया ई तू नमे दाना, ए तू नू जानदा, और बेतकियाई नाल वुजू करके अग्गा मस्जिद च वड़ गए, नमाज पढ़ के बाहर निकले, टाइम लग गया उन्हें बाहर निकले, तो उस मस्त बंदे सारियां किताबां उठ तू चलाइयां ला के ते तालाब विच सट गतियां, हाथ दियां लिखी हुई, प्रिंटिंग प्रेस का ही नहीं, हाथ दियां लिखी, वो तो फौरन ही तहलील हो वेंदी, स्याही फौरन ही खत्म हो वेंदी, सट दितियां तालाब विच। हुण जिसले ए नमाज पढ़ के बाहर निकले, इन डिठा भाई उठ खाली है, किताबां हैं नहीं के ही ना, वेखियो किताबां उदे तरदियां वदियां होवें। पुछया हुण तुसीं मैनूं ए दसो, मैं अगर एक वर्का च लिखा पेन नाल ते ओनू कोई बाल पाड़ सट्टे ते ओदी जेड़ी हालत होंदी ओ तुहानूं ही पता है ते सानूं ही पता है, ते उन्हां दी 40 साल दी मेहनत ते आने वाहिद दे विच ओ खत्म होंदी नजर आई, खत्म हो गई। उसले जलाल दे विच बड़े गुस्से दे विच पुछया, आख्या ए तू के कर दिता, कि कोई एडा कीमती आई, वो पूछण लगा मस्त को एडा कीमती चीज आई, सके मेरी 40 साल दी मेहनत आने वाहिद विच बर्बाद कर दित्ती है, और पूछना कई एडी कीमती चीज है। आख्या अच्छा कोई गल नहीं, उतर गए ले गए उस तालाब दे विच, ओ हैं कौन शाह शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह, उतर गए तालाब विच, उतर गए किताब एक चामन विच कड्डन, हाथ ते इन मारन ते विच धूड़ निकले, ओ दे छड्डन, मुड़ दूजी चामन हाथ ते मारन ते धूड़ निकले, पूरा उठ किताबां दा ओदे हवाले कर दिता। उस वेले अखी पटियां दियां पटियां रह गईयां मौलाना रूम दियां, और पुछया जनाबे मौलाना रूम पैरां ते डह पे, ओ तुरे आला मौलवी 40 साल जिस किताबां लिखियां शोहराए आफाक ये दे विच रूम दे विच जेदा ना चलदा ही मुल्लायत दे विच, जिसले इश्क दे स्कूल ते मकतब दे विच दाखिल होया है, मुड़ 8वीं तू काम शुरू नहीं होया, 10वीं तू शुरू नहीं होया, फर्स्ट ईयर तू शुरू नहीं होया, बल्कि पहली तू शुरू होया, पहली तू शुरू होया। मुड़ ए जेड़े मौलवी होंदे ना मेरे यार, मुड़ जिसले स्टेज ते बैठे होवे ना, ए टेबल तरोड़ देंदे और इनां दा तकब्बर वेखण वाला हुंदा है, गरूर वेखण वाला हुंदा है। ए मुड़ जेड़ी वायरस है ना, एक कोरोना तो भी ज्यादा खतरनाक वायरस, इसनू कड्ढण वास्ते सूफी और फकीर अपने अंदाज दे नाल ऑपरेशन करदा है। जनाबे शाह शम्स तबरेज जिसले वेखिया ना भी पैरां ते डठा पिया ते आदा है हुजूर मैनू भी ये चीज इनायत करो, ते आपने फरमाया अच्छा जे कशे मुड़ लैनी है ना ते इन कर, शराब दा मटका शराब दा घड़ा भरते रूम दे बाजार विच लग, इहदे विच के राज है,
क्यों सिर दुते घड़ा एक आलिम दीन दे सिर दुते शराब दा घड़ा फकीर क्यों रखाया उदी वजह बुनियादी ए आई भाई जेड़े मौलवी लोग होंदे ना ओ लोगां दे विच अपनी वाह वाह वास्ते कुंजी कुंजी ते बांधे ने हर लिहाज नाल कुंजी के गल करनी बाणा कुंजी के बड़ी एहतियात दे नाल गुफ्तगू करनी ताकि दूजे दे उत्ते गलत असर ना पवे ये तकब्बर है ये धोखा है ओ अंदर जरासीम करने आन ते विचू धोमण आई जनाब शाह शम्स तबरेज ने कि जिसले एक घड़ा लेके बाजारे रूम विचू लगसी लोग वेखसन भाई कल ताई ए मौलवी रूम जेड़े बड़े वास्ते तकरीरां करेंदा है आज सिर दे उत्ते शराब रखी जिसले ए उत्ते ताड़ियां वजियां लोगां आवाज़ां कसियां जेड़ा अंदर दा ए अंदर ओ एक मैल है ना ओ निकल वैसी एदा नफ्स मर वैसी ओ लेके निकले शराब दा मटका चा के आए लोगों ने वेख्यो मौलवी रूम शराब चाई वदाई ने तज़किया नफ्स शुरू हो गया नफ्स धोपना शुरू हो गया उदू हिट होवे गाली लगे उदू आवाज़ा कसीमन इदू अंदर दा इंसान धोपना शुरू हो गया आए हुण जनाब शाह शम्स तबरेज फरमाया जने इन कर गिलास भर के ते पी शराब पी हुण जिसले भर लिया पैमाना भर लिया शराब दा ते मुंह ना लेके वनने लगे ना ते कुरान दी आयत याद आ गई भाई ये तो हराम है मोड़ तल्ले कर लेवें मोड़ उतना लाए वने तो हदीस याद आ वने भाई शराब ते हराम है उतना लाए वने मोड़ तल्ले चक्करें अखीर उद्दू शाह शम्स तबरेज नु वेखी बैठे हैं उद्दू हुक्म आई मुर्शिद दा लई एक घोटी पीता दूजा भी पीता तीजा ना पी सके हजरात मोहतशम मोड़ ए मौलाना रूम मर्दे ताई आदे हैं काश मैं सारा गिलास पी वेंदुम ए दो घोटी जेड़े यार मैंने एक गल तो दसो क्या ओ शराब रही हो सी जेड़ी शाह शम्स तबरेज सिर ते चवाईए क्या ओ शराब रही हो सी ओ तो कोई होर ही शराब बन गई हो सी ओ तो कोई शराब है इश्क ही बन गई हो सी जेदी चाशनी जेदी रूहानियत जेदा लुत्फ जेदा मजा उन्हां नु मरदियां ताई नहीं खत्म होया और रगड़े लेंदे रहे एक दिन बैठे हुए एक बंदा निकले हजरत शाह शम्स तबरेज अंदर बैठे ते इन्हां दी ड्यूटी लगी हुई है जुतियां वाली थार ओ बड़ी पग वाला मौलवी मौलाना रूम पूरे रूम दे विच जेदी शोहरत है ओनु जुतियां वाली थार ते बहाया आप अंदर तशरीफ फरमाएं एक बंदा आया फतवा लवण वास्ते अंदर गया शाह शम्स तबरेज कोलो आपने फरमाया ए फकीरां दा काम नहीं फतवेबाजी जा किसी होर मौलवी कोल चला जा वापस आया जुतियां वाली थार ते बैठे हुए हैं कौन मौलाना रूम जुतियां वाली थार ते बैठे पूछया अंदर के करन गया ये फतवा लेना आमदे लेकिन उन्होंने तो फतवा कोई नहीं दिता आपने फरमाया कलम ही लाया दवात ही लाया कागज मैं तेन फतवा लिख दे फौरन फतवा लिख के दे दिता चल ओ हुन अंदर चला गया फतवा लिखा के ना मौलाना रूम को अंदर शाह शम्स तबरेज को चला गया वांती अर्ज करदा है हुजूर तुसा फतवा कोई नहीं दिता तुहाडियां जुतियां दे उत्ते बैठण वाला एक गुलाम उस मैंने फतवा लिख के दे दिता ने वेख लो आपने फरमाया अच्छा हालत ही मौलवियां वाली आदतां नहीं सु गईयां जने एदी ड्यूटी ला दे ऊपर लैट्रीना ते जिथे पखाने करदे लोग उत्थे दी ड्यूटी ला दे उसले तो होंदे अन खूह टोड़े उत्तू इन थोड़े ते तल्लू खुले उस दे उत्ते बैठ के पखाने करदे हैं लोग जने ओदी सफाई दे उत्ते ड्यूटी ला दे आपने अरसे दराज तक ओदी उन्हां दी सफाई कीती एक दिन तल्ले टोड़े च लथे होए सफाई बैठे करदे एक बंदा आया उस पेशाब भी कर दिता उत्ते ते पखाना भी कर दिता ए साह हेर गए किदां शर्म दी वजह तो ओदे पेट में तकलीफ ना हो जावे बैठे रहे उस पेशाब भी कर दिता उत्ते मौलाना रूम दे उत्ते ते पखाना भी कर दिता ए साह हेर ते पेशाब भी करवा लिया ते पखाना भी करवा लिया आवाज नहीं कड्डी ओ जिसले बाहर निकल गया लिथड़े होए बाहर निकले अगू मुर्शिद खला शाह शम्स तबरेज पूछया शाह शम्स तबरेज मौलाना रूम में क्या होया
अर्ज की हुजूर बंदा आया है पेशाब की तसू वो इंसान आई मैं इस वास्ते चुप करते तले मुंह करते बैठा रहा कि किदाई पेट दे विच तकलीफ ना हो बस चुप करते बैठा रहा उस पेशाब भी कीता है पखाना भी कीता है उस वेले शाह शम्स तबरेज जनाब मौलाना रूम नु सीने दे नाल लाया ते तार छोड़या ते जिसले वन्नण लगे ना मौलाना रूम लुट के वन्नण लगे रूहानियत ते उसले आखिया मौलवी हर किस नवासत के मौलाए रूम ता गुलाम शम्स तबरेज़ी न शुद्ध जने मौलवी उसले ताई मौलवी रहा जितने ताई शाह शम्स तबरेज़ ते कदमां च नहीं डटा जिसले शाह शम्स तबरेज़ ते कदमां च आ गया हुण मौलवी नहीं रहा मौलाए रूम बन गया मौलाए रूम बन गया निगाहे वली में वो तासीर देखी बदलती हजारों की तकदीर देखी हाय हाय चिश्ती बादशाह हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह असल ते ए लोग हैं जिन्हां पाक हिंद दे विच इस्लाम लेके आए ए लोग हैं लोगों हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह जिसले हुण आसी ना खत्म दा समान उसले बंद बस कर दे समय मैं हुण उन्हां दी इंतजार गए लवण वास्ते हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह जैसे हिंदुस्तान में तशरीफ लेके आए ना आपने नेड़े ही कोई न लगे आपने नेड़े ही कोई न लगे हिंदू लोग क्या नेड़े लगना आई आपने एक जगह तलाश की आपने एक मिठे पानी का तालाब तलाश किया जिथों हिंदू पानी भरे नांदे हैं उत्थे बह गए जने चलो होर कुछ ही न होया ते हिंदू मैनू वेखसन ते सही ते मैं हिंदुआं नू वेखसां अल्लाह दे वलियां नू ये 2.5 घंटे दी तकरीर करन दी लोड़ काई नहीं पौंदी ओ तां आंदे बस स्टेज ते बैठे बंदियां च बैठे ओ उत्ते ही कई नहीं बांधे बंदियां दे विच ओ बांधे ते के आदे कलमा नबी दा है उमरां दा गहना पढ़दा पढ़ेंदा हसन नहीं माना पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह ते सिख ही कलमा पढ़ दें ते हिंदू ही कलमा पढ़ दें आज मौलवी बेचारा आंदा है शीए ते सुन्नी नु लड़ा ते वापस वग पैंदा है अपना क्यारा पिवा ते देवबंदी ते बरेलवी नु लड़ा ते वापस चला पैंदा है लेकिन अपनी जेब गरम हो पैंदी है मौलवी और सूफी दे विच फर्क ही नहीं जेड़ा सूफी है जेड़ा फकीर है ओ दूजे दा ख्याल रखदा है मौलवी अपना ख्याल रखदा है मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह एक जगह ते बह गए उत्थे आवन हिंदुआं नु ओ वेखन ते ओ हिंदुआं नु वेखन ते बस वेखन ते ओ आखन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल यार अल्लाह अल्लाह तो ओ हुंदा है जिन्नू वेख के अल्लाह याद आवे और खुदा दी कसम जिस वक्त मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी उत्थे तशरीफ लेके आए एक मुसलमान नहीं जिसले आप दा जनाजा उठिया 90 लाख मुसलमान आई जिसले हजरत ख्वाजा गुलाम हसन सिवाग रहमतुल्लाह अलैह उत्थे कुछ हिंदू ऐसे हैं जेड़े चलदे होया मत्थे ना आन लगदे भाई मशहूर है ना ख्वाजा गुलाम हसन सिवाग कि उन्हां अगर कोई वेख लवे तो जबान ते कलमा जारी हो वेंदा है ओ किना दे जारी होए नूरपुर थल दी अदालत दे विच हथ कड़ी लगी जनाब ख्वाजा गुलाम हसन सिवाग रहमतुल्लाह अलैह नु हथ कड़ी लगी उत्थे अंग्रेज जज बैठा होया उस आखे गुलाम हसन तू है जने जी मैं आ जने तू लोगां नु जबरी कलमे पढ़ाना आपने फरमाया नहीं जने तेरे खिलाफ ए इल्जाम है कि तू जबरी कलमे पढ़ाना आपने फरमाया अच्छा ओनू तो मैं जबरी कलमा पढ़ाया उन्हां दा मुखालिफ वकील खलोया इशारा करके फरमाया उनको तो मैं पढ़ाया ते इनको क्या पढ़ाया हो सके ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह निगाहे वली में वो तासीर देखी बदलती हजारों की तकदीर देखी पीर सिवाग हजरात मोहतशम नूरपुर दी अदालत दे विच जिसले कई मुसलमान होए जज बन्ना कुर्सी छोड़ ते मल गया जने ये तो मैनू ही पढ़ांदा उठाई कुछ हिंदू ही हो जे हैं सारी जिंदगी जिने इस डर और खौफ तू उन्हां दे मत्थे नहीं लगे उन्हां दे मत्थे लगसे
ते कलमा किदा ही ना पढ़ लवीए। जिसले आप दा विसाल हो गया ना, ख्वाजा गुलाम हसन सिवाग दा विसाल हो गया, तो गली चू लग्या वेंदा जनाजा लेके जा रहे हैं। उन्हें सोचा भाई जींदियां तां नहीं से मिले, हुण तां वग गया, चलो वेख तो लवीए जने नूं हा की हो गया। उन्हें आखे खलरिया इथां ही रखिया है, रखिया कफन लाया, जिवें लाया उन्हां दी निगाह पे पड़िया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। हजरात मोहतशम ए अल्लाह वाले जिन्हां दा फैजान है पाक को हिंद दे विच अगर आज स्टेजां ते बैठे मौलवी 3-3 घंटे दियां तकरीरां करदा है, आज खिताबतां हो रही हैं, आज इमामतां हो रही हैं, तो ए उन्हां दा तसद्दुक है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी दा तसद्दुक है कि आज पाक को हिंद दे विच मस्जिदां मौजूद हैं, अल्लाह अकबर दियां सदावां गूंज रही हैं। लोगों असी उन्हां दे मकरूज हैं, असी उन्हां दा कर्ज अदा नहीं कर सकते। इस वास्ते जेड़े लोग अल्लाह दे वली और औलिया अल्लाह नाथू दूर करन दी कोशिश करदे, हजरात मोहतशम ओ गुमराह लोग हैं, ओ गुमराह लोग कि हकीकी माने दे विच इस्लाम दी इंट्रोडक्शन ओ इना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, पीर मेहर अली शाह, जनाब शाह नसीरुद्दीन बागैरत और गयूर सैयद। खुदा दी कसम मैं हैरान होना, होर भी बड़ियां गद्दियां ते बड़े गद्दी नशीन हैं, हर नु वेख साडे वास्ते सारे ही काबिल है, क्योंकि साथू जो चंगे ने, साथू जो चंगे ने सारे ही काबिल एहतराम है। लेकिन हजरात मोहतशम शाह नसीरुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह बड़े गयूर और खुददार शख्सियत है और हक डंके दी चोट ते बोलने वाली शख्सियत है। और मैं हैरान हो गया, एक माई हजरत कुल तशरीफ लाए हाजिर हुई, मुरीदनी उस अपना मकान पामणाई, जिसले अर्ज की उस दी मकान कंप्लीट हो गया ना, थोड़ी दीवार कंप्लीट हो गया ते मेहरबानी फरमावनी है तो तुसी उत्थे तशरीफ लावनी, कदम रंजा फरमावना ने आपने वादा फरमा लिया कि अमसा ओ तैयार हो गया। ए माई आई हजरत शाह नसीरुद्दीन दा विसाल हो, इस दुनिया तो चले गए, पर्दा फरमा गया। खुदा दी कसम जेड़े लोग वासू चू वाइन ते वेख आए हैं, मैनू उन्हां ने दस्या कि ओ फलां जगह ते मैं अपनी अखी दे नाल वेख आया कि उस माई दे मकान दे बाहर दीवार दे उत्ते शाह नसीरुद्दीन दा नूरानियत दे नाल आप दा फोटो जाहिर हो गया। यानी ये लोग मरदे नहीं, जौहरे इंसान अदम से आशना होता नहीं, आंख से गायब तो होता है, फना होता नहीं। इन लोगों वास्ते फना काई नहीं। ये तो जिसले वेंदे न कब्र विच ते उसले फरिश्ते आदे नम कनौमतिल उरूस, सो जा जैसे पहली रात की दुल्हन सोती है। फरिश्ते जेड़े ओ तां गौस पाक दे धोबी कोलों हिसाब कोई नहीं लेंदे आए ना। ये हुण अशरफ अली थानवी ने इफाजात यौमिया दे विच ओदी किताब है इफाजात यौमिया, उस दे विच मौलाना अशरफ अली थानवी लिखिया है कि जनाब गौस पाक दा धोबी फौत हो गया कब्र विच, मुनकर नकीर आए ते उन्हां पुछया मर रब्बुका, तेरा रब कौन है? अगू उस आख्या मैं गौस पाक दा धोबी ने। दूजा सवाल जने मा दीनों का, अगू मोड़ू वो जवाब जने मैं गौस पाक दा धोबी हां। ए बरेलवियां दी किताब विच ने लिखिया होया, दियोबंदियां दी किताब विच जेड़ा चोटी दा आलम है मौलाना अशरफ अली थानवी उन्हां दा उस अपनी किताब इफाजात यौमिया च लिखिया है। दूजे सवाल ते भी जवाब इयो मैं गौस पाक दा धोबी हां। तीजे सवाल ते जवाब इयो मैं गौस पाक दा धोबी हां। फरिश्ते अल्लाह कोल गए, उन्हां अर्ज कीती अजीब बंदे नाल वाह पई है, असां जेड़ा सवाल करने हैं वो अगवा दा गौस पाक दे धोबी हैं। उसले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि जिसने गौस पाक दे कपड़ियां दे विच मैल नहीं छोड़ी, गौस ओदे विच गुनाहां दी मैल छोड़ी होवणी है जने ए मेरा ते ओदा मामला है, बस एदा बेड़ा पार है, तुसी अग्गा टुरो। हजरात मोहतशम ये बड़े प्यारे लोग होते हैं,
ये बड़े अजीम लोग हैं, बड़ी इज्जत और रिफ़त और अजमत वाले लोग हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है, अल्लाह मुझे और आपको इन शख्सियात के साथ मोहब्बत और मवद्दत की तौफीक अता फरमाए, इनके नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।